नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया का फेमस अशोक वड़ा पाव। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया का सबसे फेमस अशोक वड़ा पाव, बुलेट ट्रेन की स्पीड से। इंडिया में अगर सबसे बेहतरीन वड़ा पाव की बात की जाएगी तो शायद अशोक वड़ा पाव का नाम सबसे ऊपर आएगा। पिछले 20 साल से इन्होंने वड़ा पाव में अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। शायद इसीलिए लोग यहाँ पे घंटों इंतजार करते हैं इनका ये बेहतरीन चूड़ा वड़ा पाव खाने के लिए। वड़ा पाव नॉर्मल तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरीके की मेकिंग का वड़ा पाव शायद ही आपने पूरे इंडिया में कहीं देखा हो। वड़ा पाव के साथ साथ इनकी ये 2 तरीके की चटनी और इनका मसाला भी बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है। स्वाद बिल्कुल सेम है जैसा आज से 25 से 30 साल पहले था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो जी मैं ना इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे स्टॉल्स पे जाता हूँ, बहुत सारी दुकानों को देखता हूँ, लेकिन जितनी क्रेजीनेस यहाँ पे है ना इस वड़ा पाव की, उतनी शायद इंडिया में कहीं पे भी नहीं होगी। भाई दुकान खुलने का समय है 11 बजे और 10:30 बजे से लोग यहाँ वेट करते हैं अपने नंबर की कि हम लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और एक टाइम पे लगभग यहाँ पे 50 से 60 लोग खड़े होते हैं दुकान खुलने से पहले। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि दुकान खुलने के बाद यहाँ पे क्या हाल होता होगा। और आप देखेंगे कि लेफ्ट से लेकर राइट तक आपको सिर्फ यहाँ पे गाड़ियां, आपको सिर्फ यहाँ पे लोग वड़ा पाव एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। और इतना ज्यादा टेम्पटिंग होता है ना ये वड़ा पाव कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं मुंबई जब भी आता हूँ मेरा फर्स्ट स्टॉप वड़ा पाव खाने का यही होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनको आप तक पहुंचाया जाए और आप जब भी मुंबई आए तो यहाँ पे आके एक बार वड़ा पाव जरूर खाइएगा। और सच बोल रहा हूँ, फैन हो जाएंगे और ऐसा स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है मुंबई का सबसे फेवरेट वड़ा पाव का। तो ये देखिए, अगर वड़ा पाव के साथ ये फ्राइड मिर्ची ना हो ना तो भाई वड़ा पाव का स्वाद अधूरा है। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी मात्रा में जो मिर्ची है उसको यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है और उसके बाद सर्व किया जाता है वड़ा पाव के साथ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो चूरा तैयार होने वाला है इस बेसन का, उसको पहले अच्छे से फेंटा जाता है। और इन्होंने बताया लगभग आधे से पौने घंटे के लिए इसको हाथ से फेंटना ज़रूरी है, तभी जो चूरा है ना वो सॉफ्ट बनता है। और देखिए लगातार इसको यहाँ पे ये फेंटी जा रहे हैं और क्या लाजवाब ये जो बैटर है वो तैयार हुआ है। और ये देखिए जी, यहाँ पे रेडी हो रहा है अशोक वड़ा पाव वालों का सबसे फेमस चूरा। ये चूरे के लिए ही इनका जो वड़ा पाव है ना वो बहुत स्पेशल, बहुत आइकॉनिक और बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे मुंबई के अंदर। और ये देखिए जी, अब यहाँ पे फ्राई होने जा रहा है वड़ा। और यही वड़ा है जी यहाँ अशोक वड़ा पाव वालों का बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत अमेजिंग तरीके से, अमेजिंग टेक्निक से यहाँ पे ये वड़ों को तैयार किया जाता है। और बहुत बड़े लॉट में, जितने बड़े लॉट में आप ये चूरा देख रहे हैं उतने बड़े लॉट में यहाँ पे वड़ा सुबह 11 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक इसी तरीके से लगातार कॉन्टिन्यूसली ये फ्राई करते रहते हैं। और यहाँ देखिए जी, जो वड़े हैं उनको डबल फ्राई किया जाता है। अभी ये हाफ फ्राई है, इसको बाहर निकाल लिया गया है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको दोबारा से फ्राई करा जाएगा और उतनी देर में यहाँ पे एक नया लॉट जो है वड़ों का वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए जी, ये जा रहा है, इसमें अब जो लॉट इन्होंने पहले निकाला था, जो इन्होंने हाफ फ्राई किया था, उसको अब निकाल के इस सारे वड़ों को एक साथ फ्राई किया जाएगा। और देखिए कितनी सारी मात्रा में एक टाइम पे यहाँ पे वड़ों को फ्राई किया जाता है। और ये देखिए वड़ों के साथ ही यहाँ पे जो चूरा इन्होंने पहले हाफ फ्राई करके रखा था उसको भी यहाँ पे डाला जा रहा है। देखिए भाई क्या अमेजिंग स्टाइल तरीका है यहाँ पे ये वड़ा और पाव को और चूरा वड़ा पाव को तैयार करने का। तो देखिए जी, पूरे अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद वड़े और चूरा को यहाँ बाहर निकाला जा रहा है। तो देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले ये पाव को लिया जाता है, इसके अंदर मीठी वाली चटनी लगाई जाती है, फिर आ गई ये मिर्ची वाली हरी चटनी, ऊपर से आ गया ये मसाला इनका स्पेशल, ये आ गए ऊपर से 2 वड़े, ये आ गया जी चूरा जिसके लिए इनका वड़ा पाव जाना जाता है। फिर से एक बार मीठी चटनी गई, ये आई ऊपर से तीखी और ये गया मसाला। और ये हो गया जी मुंबई का सबसे आइकॉनिक वड़ा पाव तैयार।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे एक फ्रेश पाव लिया जाता है। यहाँ पे तैयार हो रहा है चूरा पाव। सबसे पहले आई मीठी चटनी, ये आई यहाँ पे तीखी चटनी, ये आया इनका स्पेशल गार्लिक मसाला, और ये आया जी चूरा। तो ये है चूरा पाव, इसमें वड़ा नहीं डाला जाता। और ये है जी 20 रुपीज़ का सिंगल, और ऊपर से फिर से मीठी चटनी, ये आई तीखी चटनी, और यह ऊपर से मसाला। ये हो गया 20 रुपये में एक चूरा पाव तैयार। और अगर आप पेयर लेते हैं तो 40 रुपीज़ का है। तो जी एक लॉट पाव का विद इन 15 मिनट्स आप देखेंगे ख़त्म हो चुका है। और यहाँ ये दूसरा लॉट लगाया जा रहा है इस टेबल के ऊपर। और जितनी स्पीड के अंदर यहाँ पे ये पाव बिकते हैं ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते भाई। इसीलिए इनका जो पाव है ना, वड़ा पाव, वो पूरे मुंबई का सबसे ज़्यादा फेमस है। इसीलिए दुकान खुलने से पहले ही यहाँ पे लोगों की लाइनें लगने लग जाती है। अब देखिए एक नया लॉट ले लिया है पाव का, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे तैयार होता है चूरा पाव। तो देखिए जी, जितनी जल्दी आप यहाँ पे अपनी पलक झपकेंगे उतनी देर जल्दी ही यहाँ पे ये वड़ा पाव जो है वो तैयार हो जाता है। और देखिए कितनी तेज़ी से यहाँ पे वड़ा पाव को तैयार किया जा रहा है भाई यहाँ पे। और लगातार जो है वो रिफिलिंग होती रहती है, चाहे चूरा की बात करें, चाहे वड़े की बात करें, चाहे पाव की बात करें, बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम होता है। और एक सेकंड के लिए भी जो कारीगर यहाँ काम करते हैं या भैया जो ये ऑर्डर लगा रहे हैं, 11 साढ़े 11 से लेके शाम के 8-9 बजे तक इनका हाथ रुकता नहीं है। तो आप खुद अनुमान लगाइए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने वड़ा पाव रोज़ाना बेच देते होंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पे जो लगातार पाव है वो रिफिल्स होते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खपत है इनके यहाँ इनकी लाडे पाव की। और इसी तरीके से यहाँ पे फ्रेश एकदम पाव यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार आते रहते हैं, उनकी भीड़ यहाँ लगती रहती है, पूछते रहते हैं स्टॉल खुलने से पहले कि कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा। और मेरे को यहाँ आए हुए 1 घंटा हो चुका है, और मैं लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को देख चुका हूँ वापस जाते हुए। बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये स्टॉल है, और खुलने से पहले ही यहाँ पे लोग आते रहते हैं और इंक्वायरी करते रहते हैं कि स्टॉल कब तक खुलेगा। तो जी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कोई स्टॉल जो 1978 से एक ही चीज़ को लगातार रोज़ाना उसी प्रोसेस से बना रहा हो, बेच रहा हो, तो वो कितने ज़्यादा आइकॉनिक हो चुके होंगे। यहाँ पे मैंने देखा कि लोग जो हैं वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक दूर से आते हैं इनका वड़ा पाव लेके जाने के लिए, खाने के लिए। और जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना, उनके रिश्तेदार वो बताते हैं कि उनके लिए सिर्फ यही वड़ा पाव वो आएंगे और लेके जाएंगे और उनको खिलाएंगे, क्योंकि ये है मुंबई का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक वड़ा पाव, सबसे पुराना वड़ा पाव और सबसे टेस्टी वड़ा पाव। और अगर आप अशोक वड़ा पाव नहीं आए ना मुंबई आके, यकीन मानिए आपकी मुंबई की यात्रा कंप्लीट हो ही नहीं सकती, और आप वड़ा पाव के फैन है ही नहीं। ये देखिए जी, ये है इनकी भाजी, और दिखने में कितनी लाजवाब ये भाजी लग रही है। कितने सारे इंग्रेडिएंट्स का मेल है, मिश्रण है इनकी ये भाजी। और इसी भाजी से बनाए जाते हैं जी इनके आइकॉनिक वड़ास। और किस तरीके से वड़ा बनाया जाता है वो आपने भी यहाँ देखा। तो जी ये है इंडिया का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक, सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा माउथ वाटरिंग और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वड़ा पाव। जी हाँ, ये है अशोक वड़ा पाव वाले का वड़ा पाव। और कहते हैं कि इसके लिए लोग कई किलोमीटर दूर से आते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। अब ये जो वड़ा पाव आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पाव के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले ये मिर्ची वाली चटनी लगाई है, मीठी चटनी लगाई है, ऊपर से मसाला डाला है, साथ में ये वड़ा डाला है, और ये ढेर सारा चूरा डाला है। और ये जो चूरा आपको यहाँ वड़ा पाव में दिख रहा है ना, ऐसा आपको पूरे मुंबई छोड़े पूरे इंडिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। बोलते बोलते ही मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है कि खा के जब मैं आपको बताऊंगा ना, आई एम श्योर जो भी मैंने इसकी तारीफ किया ना, वो बिल्कुल 16 आने सच होने वाली। आइए खाते हैं और आपको इस वाले चूरा वड़ा पाव का स्वाद बताते हैं। तो भाई आप मुंबई छोड़िए, आप गुजरात छोड़िए, आप अहमदाबाद छोड़िए, आप इंडिया का कोई भी कोना छोड़िए, अगर आपको असली वड़ा पाव खाना है ना, आपको जीवन में एक बार अशोक वड़ा पाव वाले के पास आना है, ये वाला वड़ा पाव ट्राई करना है। क्योंकि आई एम श्योर एंड आई कैन गारंटी एंड आई कैन बेट कि आपको ऐसा वड़ा पाव पूरे इंडिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा टेस्टी है कि एक ही वड़ा पाव के अंदर इतने सारे फ्लेवर्स है, खटास भी है, मिठास भी है, तीखापन भी है, चटकारा भी है, सॉफ्टनेस भी है पाव की, और साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। अगर आप वड़ा पाव खाना चाहते हैं, एक बार यहाँ आइएगा और बताइएगा कि आपको हमारी ये वड़ा पाव वाली रेकमेंडेशन कैसी लगी। इस बात की गारंटी देता हूँ, ये स्वाद ना आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। अभी तो आप इंडिया के अलग अलग कोनों में से मेरे को देख रहे हो, लेकिन जाते जाते एक बाइट आप भी लेके जाइए। जी जनाब,
बहुत 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 ज़बरदस्त। इसका नाम हमने पहले सुना, एक इटालियन व्लॉगर्स थे, अशोक वड़ा पाव। तो उन्होंने भी मुंबई के फूड वगैरह टेस्ट किए थे, स्ट्रीट फूड, तो सबसे पहले वो अशोक वड़ा पाव पे गए थे। तो मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया था शायद ये बहुत फेमस होगा। ये मुंबई का सबसे फेमस होगा। अच्छा, छोटा सा, एक छोटा सा पान के खोखे जितना, पान की केबिन इतनी होती है हमारे यहाँ पे, उस जितनी दुकान, और बिल्कुल ही एक कोई दुकान ही नहीं है, एक अलग से बनी हुई जगह है। लेकिन किस स्पीड से बना रहे थे, किस तेज़ी से बना रहे थे, कितनी क्वांटिटी में बना रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा है वड़ा पाव की फैक्ट्री लगी हुई है, बस ठक 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 ठक। अच्छा, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और ऐड की, चूरा, यानी कि इनका, अच्छा ये जो चीज़ें नई ऐड होती हैं, ये बाज़ दफ़ा ऐसे होती हैं इत्तफाक से। मिसाल के तौर पे मैंने सुना कि पिज़्ज़ा जो है वो इत्तफाक से बना, यानी कि किसी ने आटा और ये सारी चीज़ें और यूं की, और मतलब है कि रोटी बनाई, रोटी के ऊपर इटालियन पराठा है। ठीक है, रोटी के ऊपर सब्जियां डाली। शुरू में मतलब इजाद जो हुआ, इसकी हिस्ट्री, अच्छा। इसकी हिस्ट्री के हवाले से मैं बताऊं हाँ, कि सब तौर पे हुआ। लोग कहते हैं कि कुछ खाने को, सालन या जो चीज़ें और रोटी, तो किसी ने रोटी के ऊपर ही चीज़ें लगा दी थी शुरू में। हो सकता है कि कोई जोक भी हो सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि हादसाती तौर पे इजाद हुआ। अच्छा, चूरा जो है ये बच जाता है, यानी कि जब आप वड़ा पाव, ठीक है ना, तो ये चूरा बच जाता होगा, तो लोगों ने ये डलवाना शुरू कर दिया होगा, तो ये बाकायदा इन्होंने फिर बनाना शुरू कर दिया चूरा। चूरा तो एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी में चीज़ होती है। पता नहीं क्या है, डलवाना शुरू कर दिया तो लोगों ने इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि हम अक्सर जब पकोड़े बनाते हैं अपने घरों में रमज़ान के टाइम पे, तो अक्सर वाकई सही बात है कि इस टाइप का चूरा खुद ब खुद ना ये बन रहा होता है। इसको बूंदी भी कहते हैं, और हम अक्सर रायते वगैरह में भी इसको डाल के खा रहे होते हैं। तो ये खुद ब खुद, यानी कि जब थोड़ी सी आपकी छीट गिर गई, थोड़ा सा पकौड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा सा उसने छोड़ दिया, तो ये खुद ब खुद हादसाती तौर पे बन रहा होता है। जब आप छान के निकालते हो तो वो साथ में भी निकलता है। अक्सर हम कड़ी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर अक्सर ये होता है, मेरी मामा इसको भी साथ में डाल देती है। तो मैंने ये चूरा और ये बूंदी जो है ना, मैंने अक्सर कड़ी में खाई है। अब मैंने यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट देखा कि बाकायदा, अच्छा पाव इतने फ्रेश, वो जिस तरीके से निकाल के रख रहे थे, हाथ जब टच कर रहे थे तो मुझे सॉफ्टनेस का अंदाज़ा हो रहा था, इतने फ्रेश थे वो। हमारे यहाँ हाँ एक अंडे वाला बर्गर था, बड़ा फेमस था हमारे यहाँ, तो सब हमारे इलाके के लोग खाया करते थे। मुद्दे पे आऊँगी, बात पे आऊँगी, पहले आपको बताऊँ तो वो 60 रुपये का दिया करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था, तो लोग बड़े मज़े से खाया करते थे। उसमें मायो भी हुआ करता था, कैबेज भी हुआ करता था, उसमें एक दाल का कबाब भी हुआ करता था, अंडा भी हुआ करता था। उसके बाद वो बढ़ते 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 आज 120 रुपये का हो गया। तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। जो टेस्ट था ना उसका, आज शायद उसका 1% टेस्ट भी बरकरार नहीं है, महंगाई की वजह से। जबकि उन्होंने 120 रुपये का ये कर दिया, यानी डबल कीमत ले रहे हैं वो बर्गर की। तो कम से कम यार आप अभी तो इंग्रेडिएंट तो अच्छे डालो, मायो अच्छा डालो, अंडा सही यूज़ करो। पता नहीं क्या मसले मसाइल, कबाब में भी वो टेस्ट नहीं रहा, चटनियों में भी वो टेस्ट नहीं रहा, मायो तो वो नाम को डालते ही नहीं है। तो चीज़ों को बचाना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल ठप हो गया, बर्बाद हो गया उनका। यानी कि कहाँ तो पूरी कॉलोनी के लोग उनसे लिया करते थे। तो अभी जब मैंने इनका स्टार्टिंग का ईयर सुना कि जब इन्होंने स्टार्ट करा था, जब ये काम इन्होंने फैलाया था 1979, एंड अभी 2022 चल रहा है, और खाने वाले, अब 2023 चल रहे हैं तो आदत हो गई 22 की, अब 2023 चल रहा है, खाने वाले कहते हैं टेस्ट में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। क्या यहाँ पे महंगाई नहीं हुई होगी, क्या यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं हुई होंगी, क्या यहाँ पे आगे पीछे नहीं हुए होंगे लोग। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि अपने रोज़गार के साथ बड़े सिंसियर होते हैं, चीज़ों को अच्छे से अच्छा हाई क्वालिटी चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैंने देखा ऑयल जो यूज़ कर रहे थे ना, वो बाकायदा ऑयल इतना साफ़ सुथरा कंटेनर के अंदर। हमारे यहाँ जो लोग इस तरीके की ऑयल के अंदर चीज़ें डीप फ्राई कर रहे होते हैं, या मछली मिल रही होती है, पकौड़े मिल रहे होते हैं, या फ्राइज़ मिल रहे होते हैं, आप यकीन करें जो कंटेनर होता है ना, सिर्फ उससे आइडिया हो रहा होता है कि ये कितने गंदे तरीके से बन रहा होगा, कि काला और होता है कंटेनर उनका जिसमें से ऑयल वो डाल रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ का ऑयल होता है। मुझे बहुत सफाई लगी, बहुत अच्छा लगा, और देख कर दिल ये कर रहा था कि बस किसी तरह ये बाहर आ जाए और मैं खाऊं। इसका फ्लेवर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा था वाकई जब वो खा रहे थे। तो अच्छा, चटनियाँ होती हैं, हर किसी की रेसिपी होती है चटनी की। असल चीज़ देखिए, वड़ा पाव तो कोई भी बना ले, लेकिन जो इनकी अपनी हाथ की चटनी होती है, जो सालों साल से बन रही होती है, तो वो चटनी, वो उसके अंदर जो जो चीज़ें डली होती हैं वो मायने रखती हैं। और बंद तो बंद ही होता है, हर जगह सेम ही होता है। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ जो आपको बहुत आगे लेके जाती है, वो है ईमानदारी। अगर आप उसमें डंडी मारना शुरू कर दें, यार मेरे तो चलते ही हैं, मेरा तो नाम अशोक बर्गर, अशोक वड़ा पाव है, तो चलेगा यार, इसको क्या है यार, थोड़ा सा यूँ कम कर दूँ, थोड़ा सा ऑयल ये ले रहा हूँ, थोड़ी सी और बचत कर लूँ यार, महंगाई बहुत हो गई है यार, ये है वो है फलाना है। तो महंगाई से एक जो कमेंट भी याद आ गया मुझे कि 50,000 रुपये मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे सैलरी किसी की हो
कम है। तो एक महीना बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। तो कमेंट आया था 50,000 रुपये के हवाले से, एक नॉर्मल फैमिली 6 महीने गुजारा कर सकती है 50,000 रुपये में इंडिया में। एक नॉर्मल फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल फैमिली 6 दिन बोला होगा या 6 हफ्ते, 6 महीने उनका, मतलब ऐसा नहीं है कि अयाशी में, मतलब खाना पीना सारे, खाने पीने की बात कर रहे हो। 6 महीने कह रहे हैं गुजारा हो सकता है। मतलब मुझे भी बड़ी हैरत हुई। नहीं 6 महीने नहीं है, दफ़ा मतलब मैं पढ़ूंगी वो कमेंट सही से, हफ्ता वगैरह लिखा होगा उन्होंने, 6 हफ्ते। तो ये है कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि 50,000 रुपये इतनी कीमती चीज़ है वहाँ पे। जिस तरह से हम 300-300 500 में वहाँ के ड्रेसेस की कीमत देख रहे होते हैं, 100 रुपये में क्लच देख रहे 100 होते रुपये हैं, में साड़ी देखते हैं, खर्च तो छोड़ तो 50,000 रुपये में खाना पीने वाला जैसे मामला था कि फूड नहीं हो सकता, गोश्त नहीं हो सकता, बड़ी चीज़ें, मेडिसन नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ वो आपने ग्रॉसरी वगैरह या इस तरह की चीज़ें, आटा वगैरह लेना है। तो उसमें कह रहे थे कि आपका 50,000 रुपये में 6 महीने हमारे यहाँ गुजारा हो सकता है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ी। ऐसे हमारे यहाँ होता अगर 50,000 में 6 महीने गुजारा, हमारा तो चिंची वाला भी 60-70,000 60-65,000 तो कमाई लेता होगा। वो फ्यूल की बात अलग है, फिर वो हटा दें। तो मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ हर कोई अडानी और अंबानी और टाटा बनकर घूम रहा होता। इतनी अगर सस्ताई होती, आप खुद आइडिया लगाएं कि 60,000 कमाने वाला इंसान रक्षा चिंची चला रहा है, तो क्या बचता, क्या खाता, क्या खिलाता, क्या एजुकेशन। आप लोग कहते हैं ना एजुकेशन नहीं, एजुकेशन कैसे होगी जब पेट की आग बुझ जाएगी तो एजुकेशन की तरफ देखेगा ना इंसान। और एजुकेशन जैसे कि हमारी वो वीडियो थी जिसके अंदर हमने देखा था कि बैकवर्ड्स बाकायदा इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो एजुकेशन इतनी फ्री है, इतनी आम है, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और जो भी बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक रक्षा वाला, एक चिंची वाला तो अपने बच्चों को डालने का अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो भी सोच भी नहीं सकता। ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी वीडियो कहूँगा मैं। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।